परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं हैं। आपके शुभ संस्कार आपको यहाँ लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे। आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इम्पोर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इम्पोर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्यौहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया, किधर मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए हुआ बाई बकने वाले, तो हम वहाँ जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5.25 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैयाँ और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहाँ आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो अक्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करें। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपनी संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहाँ पहुँचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि
कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं। वो तो एक का दुख दूर हुआ, आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने शेष हैं। और यहाँ आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी। उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किन के संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पति भरता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती, तो उसका पति उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहाँ आकर के 36 खसम कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं। कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं। कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा, तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से, हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो है कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था।
उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुणमयी माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साथी है कि अंदर माँ के पेट में आपको उसने पाला। माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था माँ के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है, और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। उसको तो उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है, आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव, वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब, ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गिर दिए। माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ, और कै ख ग गड़े, ये नए सिरे से पढ़ाई जाते हैं। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं, और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी। रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न हुए। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब तय राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार, ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहाँ गई वो तेरी बात, जब नु क्या था माँ के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूँगा, आपकी याद गणी रखूँगा और आप पर पूरा विश्वास करूँगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूँगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल सांसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है, ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको माँ के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है,
आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए माँ के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा? तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं। चोर मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं, रिश्वत लेके, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहेगा। परमात्मा आप पर रहम करेगा और उसकी भक्ति सत्य करोगे तो जो प्रारब्ध है वो तो आपका मिलेगा, लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर जो कांटे हैं कर्म के वो नहीं दुख देंगे, और फिर प्रारब्ध से अधिक भी देगा, क्योंकि परमात्मा के पास वो समर्थ है, उनके पास एक वीटो पावर है, वो केवल कबीर साहब के पास है। जैसी आपकी श्रद्धा और लगन देखेगा, विश्वास और दृढ़ता देखेंगे, तो आपको किस्मत से अधिक भी देंगे, अच्छा भी देंगे, और आपके पाप रूपी कर्मों के कांटों को भी वो पहले ही निकाल देंगे। आप तक तो आने भी नहीं देंगे। वो जब आप पर समर्पित हो जाओगे उनके ऊपर कैसे समर्पित होंगे? और फिर वो कैसे करेगा? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे जान लगावे। कि जैसे पतिव्रता अपने पति से ही लीन रहती है, आन पुरुष अन्य पुरुष नहीं भावे, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता अन्य पुरुष के प्रति कोई भी कुविचार। और यदि वो लड़की अपने माँ के चली जाती है तो भी अपने पति की सुध वो मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर से वो नहीं भूल पाती। ऐसे ही आप उस परम पिता पर आश्रित हो जाओगे। कहीं पर भी आप काम कर रहे होगे, किसी भी फील्ड में, चाहे दुकान, मजदूरी, किसानी या नौकरी, तो आप उसी लड़की की तरह उस पर अपने पति यानी कबीर भगवान को, परमात्मा को, उस मंत्रों को, उसके रहम को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो उस समय आपका नाता उस परम पिता से जुड़ चुका है। यदि आप पल पल पर भूल जाते हो, याद नहीं रहती है भगवान की मेहर, तो अभी आपकी समर्पण भाव में कोई कमी है, जिस कारण से भगवान ने आपको दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। तो जब आपको परमात्मा दृढ़ता से कैच कर लेगा, आपकी सच्चा समर्पित भाव देख लेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो उस समय कहा है कि जैसे पतिव्रता जमीन पर और जो धर है पाँव, जितने कदम रखती है, समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जाए। इतना दयालु है ये कबीर भगवान। आपके जीवन रूपी सफर में आपके कदम रखने से पहले आपके वो पाप रूपी कांटों को बुहार देगा, झाड़ू दे देगा आपके रास्ते में, कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को वो कांटा ना लग जाए। अब दास देख रहा है, जिसने आज 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए, ने 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 6-6 वर्ष हो गए, अब वो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं। और उनके घरों के पास में, दूसरे रिश्तेदारों में, अपने घरों में दूसरे चाचे ताऊओं में के कर टूट रहे हैं, और कितने कितने दुखों का वो सामना कर रहे हैं। तो वो इन पर भी आने थे। आज उनको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, क्यों आया ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज उन भक्तों से पूछ कर देखना आप, क्योंकि आपको यहाँ इकट्ठा इसलिए किया जाता है। आपसे पहले लगे हुए बच्चे, भाई बहन आपके भी यहाँ आते हैं, और वो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम ऐसे दुखी थे, और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है
और वो सच होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, बता रहा तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो। इसलिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है। और जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने जो आपको, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो आपको परमात्मा अपने कोटे से लाभ देना शुरू करेगा। और फिर आपको ऐसी विधि साधनाएं, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है जो आपने फिर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सरकार क्या करती है कि किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है, उसको लोन देती है और उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है कि भी 80% सब्सिडी है। 1 लाख रुपया दे दिया, अपना गुजारा कर और धंधा शुरू कर दे, और फिर आप केवल 20,000 ही वापस लौटा देना, 80 माफ़ कर दिए। तो कितना सहयोग मिल गया उसको। लेकिन उसने अपना तन मन धन से फिर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, बार बार सब्सिडी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार यहाँ आने वाले को परमात्मा अपने कोटे से राहत देनी शुरू करता है और फिर विधि बताता है कि ये कमाई कर और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, भाग्य भक्ति तू कर, ऐसे दान धर्म कर, फिर तेरे को तेरा गुजारा यानी तेरी भक्ति कमाई बढ़िया हो जाएगी, तेरा अच्छा काम चलेगा, तभी सफलता होगी। क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं था, संकट थे, इसलिए तो आप पर कहर टूटे, दुख हुए। अब यहाँ आओगे आपको सुख मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपकी आयु भी बढ़ाई जाएगी। परमात्मा कबीर साहब सक्षम है। लेकिन आप हृदय से चाहोगे, ऊपरले मन से आओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। आप हृदय से चाहोगे और समर्पित हो जाओगे परमात्मा से अतिरिक्त, इस कबीर साहब से अतिरिक्त कोई और इष्ट में आप स्वप्न में भी ध्यान नहीं लगाओगे, तब ये परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ जब हाथ पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए आप जी यहाँ आने से पहले इस ज्ञान को समझें और हमारे मूल उद्देश्य को समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। हम केवल यहाँ संकट निवारण और रोग निवारण के लिए नहीं बैठा दास, ये तो एक्स्ट्रा देते हैं आपको, ये तो आपको रूंगे में देते हैं, रूंगे में, ये सौदे में नहीं हमारे में। हमारे सौदे में तो केवल जन्म और मरण के इस कहर को समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। हमारा ये सौदा है
हम ये सौदा दे रहे हैं, हम ये सौदा बेच रहे हैं। कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रहे। एक करोड़पति व्यक्ति अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उससे हेलीकॉप्टर से 1 मिनट में मृत्यु होगी, क्योंकि शास्त्र अनुकूल विधि साधना उनके पास थी नहीं। पिछला पुण्य समाप्त हुआ, संस्कार जीवन था वो समाप्त हुआ, वो जोड़ा जाड़ा धन यहाँ छोड़ के चला गया भाई, पल्ला जाड़ के। और अब क्या बनेगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरडी चरने जाई। ओए हाय, पुण्यात्माओं कलेजा फट जा मानस का जब थोड़ी सी होश हो तो, और शोधि आवेगी, ज्ञान आएगा, अकल आवेगी इस ज्ञान के सुनंत। और ये ज्ञान सतगुरु दे सकता, पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकता। और सतगुरु वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो। तो क्या बताया जा रहा है कि कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगाए। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा और कौवा हंस बुगारे, ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर आपने धारण किए, कितने कष्ट उठाए। राजा भी बना, देवता भी बना। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है। महावीर जैन जी का इतिहास, वो 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओए होए, और ना जाने घोड़े बिल्ली नपुंसक करोड़ों बार बना। और कुछ बार राजा भी बना, 80 लाख बार देवता भी बना, 80 लाख बार 80 लाख बार देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा बन गया। गधा तो एक बना बतेरा, सारी अकड़ निकल जा जीव की। तो खाक देवता बना, फिर गधा बन के खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस? ये काल की भूल भुलैया, मूर्ख बना रखा अपने को। यहाँ मेहनत करो, मजदूरी करो, साधना करो, और ऊपर काल के होटल में उसका नाश करके, काल ने होटल खोल रखे ऊपर स्वर्ग इन सभी देवताओं ने, और आपके से ही टैक्स लेकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके ये मनमान्य रेट लगाते हैं। वहाँ पर आपकी पूंजी से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सारा कंजूस देश है, कंजूस लोग है, यहाँ कोई भी सक्षम नहीं है। एक ही स्थान है जिसमें किसी चीज़ का अभाव नहीं है, वहाँ कोई टैक्स नहीं है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो बिना नाड़ी का शरीर एक तत्व से बना हुआ है। उसमें वर्ग अवस्था नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है, वहाँ सारे भरे भंडार हैं। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, आप यहाँ सारा दिन देखते हो कैसे आपका टाइम जाता है। सत्संग होता है 2 समय, बाकी सत्संग होता है 4 घंटे 5 घंटे में, और बाकी 19 घंटे आप 6 घंटे सो भी लेते हो। बाकी समय कितना जाता है आपको पता भी नहीं चलता, कब रात हुई कब सुबह हुआ। कभी चर्चा करते हो अपने भाई बहनों से, कभी भगवान की चर्चा करते हो, कभी सिमरन करते हो, समय गया। और यहाँ बना बना सारा सामान आपको तैयार मिलता है, ना कोई टेंशन किसी प्रकार की। तो यहाँ तो शरीर 5 तत्वों का आपका इस करके पूर्ण शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो आहार बिगड़ गया हमारा। आहार कैसे बिगड़ गया कि जितना भी आज अन्न बनता है, इसके अंदर किस प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और फिर उनको खाकर हम शरीर में हमारे एक विशेष बेचैनी सी सबका बनी रहती है। और वहाँ ऐसा शरीर नहीं है, इतनी शांति, परम शांति है वहाँ पर उस सतलोक के अंदर। तो वहाँ आपको सारी चीज़ बनी बनाई मिलेंगी, जो भी इच्छा करोगे, जिस भी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ वहाँ उपलब्ध है, आपको 1 सेकंड में वही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर अपना
वहाँ विकार है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, शरीर ऐसा नहीं जिसमें ये अपने आप ही कोई न कोई दुख बना रहता है, कोई टेंशन बन जाती है, कोई बीपी हाई कभी लो हो जाता है, वहाँ ऐसा नहीं है। तो हम जो सौदा यहाँ पर करते हैं वो ये है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत्य कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत्य कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं, और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वर, अंतर्यामी, न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ,
और विद्या दी भगवान ने, अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया? ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यो काल बोला था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, यो रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सरजीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीतते 5500 पाँचा, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं, ये जो मैं आज बोल रहा हूँ कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इम्पोर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था, कलयुग बीतता 5500 पाँचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा।